बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, एजुकेशन की कवरेज के लिए CS के इनिशिएटिव्स किस हद तक जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं स्कूल्स में और बच्चों को किस तरह से उससे फैसिलिटेट किया जा रहा है, इस हवाले से आज मैं स्कर्दू सिटी में ही मौजूद हूँ। और ये जो स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल, यहाँ पर अभी पहला हमारा विजिट है, इसके बाद बाकी स्कूल्स में भी कवरेज होगी। DD एजुकेशन स्कर्दू इश्तियाक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं बिल्किस साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो दोनों को पहले तो हम अपने प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्री में वेलकम करते हैं और बिल्किस साहिबा से भी हम बातचीत करेंगे स्कूल के हवाले से, क्या अपग्रेडेशन आई है, क्या सिस्टम में चेंजेस आई, इस हवाले से ब्रीफिंग देंगी ये, और साथ ही क्लासेस की विज़िट करेंगे जो लैब्स आए हैं, जो इस वक्त IT सिस्टम है, तो विज़िट करें पहले जी। चलें जी। ये IT लैब है और ये टेक फेलो है सईदा खदीरा, और इसमें IT क्लासेस भी है और मेकर स्पेस भी है, दोनों है, दो चीज़ें इसमें। और हाउ इज एक्सपीरियंस हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है जिसमें IT, STEM एंड एंटरप्रेन्योरशिप तीन करिकुलम, बेसिकली ये तीन करिकुलम है, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट के अंदर ये तीन करिकुलम इंट्रोड्यूस करना कोई आम बात नहीं है। तो CS साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त इस चीज़ को इनिशिएट किया है। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना IT के साथ साथ जो है ना STEM और एंटरप्रेन्योरशिप का भी कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में बच्चे जो है ना इस लेवल पे एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लाइक ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ लिख के जो है ना अपना पढ़ाई कंप्लीट करके फिर जाके बिजनेस स्टार्ट करें। आप इस लेवल पे स्टार्ट करें, आप पढ़ लिखने के बाद ज़रूरी नहीं आप जॉब की तलाश में किसी गवर्नमेंट इदारे में जो है ना चले जाएं। तो नौकरी करने से बेहतर है आप खुद एक इंडिपेंडेंट करें। तो ये जो है ना इंडिपेंडेंट इंशाल्लाह हम इनको बनाएंगे, ठीक है। ये अपना कारोबार स्टार्ट कर चुके हैं कुछ लोग ऐसे एंटरप्रेन्योर भी यहाँ पे मौजूद है जो अपने बिजनेस रन कर चुके हैं। और उसके अलावा लैंड बोर्ड की तरफ से हमें ये चीज़ जो है ना इंस्टॉलमेंट स्कूल में इंस्टॉल किया गया है। तो इसमें ये है कि डिफरेंट रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल दोनों जो है इनके लिए इनिशिएट किया है। तो रोबोटिक्स में ये है कि ये लोग प्रोग्रामिंग करते हैं डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लाइक ऑर्डिनो IDE हो गया। उसके अलावा जो है ना स्केच में ये लोग काम करते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के मूवीज बनाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं। तो ये बच्चे जो है ना अब इस काबिल हो गए हैं कि ये जो है ना कोडिंग करें, प्रोग्रामिंग करें, और प्रोग्राम बनना भी कोई आसान काम नहीं है, वो भी इस लेवल पे। तो बच्चे तकरीबन हो चुके हैं। तो फिर हमें इज देयर एनीवन जो कि एक्सप्लेन कर सके अभी? अच्छा, आपका नाम क्या है? My name is Nazia. My school name is Government Girls Model High School. I study in 8th class. तो आज मैं ये तीन करिकुलम को आप लोगों को थोड़ा डिफाइन करना चाहती हूँ। तो पहला जो है वो कंप्यूटर एजुकेशन है। कंप्यूटर एजुकेशन में जो हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर पहले तो हम यही पढ़ते थे कि कंप्यूटर के माउस, CPU, कीबोर्ड एक्सेट्रा पढ़ते थे, लेकिन हमें कभी प्रोग्रामिंग का हमें नाम तक हमें नहीं पता था। लेकिन इस करिकुलम को इंट्रोड्यूस होने के बाद हमें पता चला है कि प्रोग्रामिंग भी एक कोई चीज़ है। इसके अंदर हम स्क्रैच पढ़ रहे हैं, अभी पाइथन अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद फिर स्क्रैच में हम डिफरेंट टाइप से हम कोडिंग करते हैं, ब्लॉक बेस है, तो फिर कोडिंग करके हम गेम बना रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं। तो हमें इसमें बहुत मज़ा भी आ रहा है और इसमें हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। तो बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट होने वाला है इसमें? इसके हम एक कोडर बन सकते हैं। कोडर बहुत कहते हैं कि बहुत इसकी वैल्यू है कोडर की, तो हम एक कोडर बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इशफाक, मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे पास क्या आइडिया है कि स्कर्दू में और खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान में खुबानियाँ तो सब यहाँ होती है, लेकिन वो ज़ाया हो रहे होते हैं। कभी वो गिर के ख़राब हो रहे होते हैं कि कभी इर्द गिर्द के लोग उसे खा रहे होते हैं, और उसके साथ उसके अंदर जो गिरी होती है वो भी साथ साथ हमारे पास नुकसान हो रहा है। तो हम खुबानियाँ वगैरह जमा करेंगे ऐसे घरों से, और ज़्यादातर हमारे यहाँ के गाँव के इलाके में जैसे कचूरा क्वार्टर के इलाकों में जो खुबानियाँ हैं वो गिर के ख़राब हो जाती है और ब्लैक हो जाते हैं, जो हम गाय बकरियों को खिला देते हैं। उस खुबानियों को और उनको हम ला के खुबानियों से हम मुख्तलिफ किस्म की शेप्स में देखकर उनको हम चॉकलेट बना सकते हैं। उसके अलावा जो गिरी है उसके अंदर से तेल निकलता है, तो उस तेल को भी हम अच्छे प्रॉफिट में आगे हम उसको बेच सकते हैं। और वो तेल आजकल बहुत महंगे होते हैं। वो गिरी जो गिर के ख़राब हो जाते हैं, गड़ सड़ जाती है, उनके मिलाकर हम उसकी तेल बना सकते हैं। उसके अलावा उन गिरियों से हम मुख्तलिफ किस्म की उनके अंदर शुगर वगैरह ऐड करके मुख्तलिफ उनकी शेप्स की चॉकलेट्स बना के वो भी बेच सकते हैं। चैनल कौन सा इस्तेमाल करेंगे उसको सेल करने के लिए? क्या
उसको सेल करने के लिए सबसे पहले हम ऐसी एक मार्केटिंग जगह ढूंढेंगे जिस तरह कि हमारा स्कूल हो गया, हम देखेंगे कि कौन उसको खरीदता है और खाता है। और जो टूरिस्ट आते हैं उनको ड्राई फ्रूट्स का बहुत शौक आता है और वो खा रहे होते हैं, लेकिन वो मतलब उनको इस लिहाज से भी नहीं ले सकते कि अलग अलग जगहों पे वो ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर सकते तो हैं। मुझे ये बताएं कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या आप अकेले ही सारे काम हैंडल कर सकते हैं? अकेले नहीं कर सकते, हम एक ग्रुप वर्क में होना चाहिए। जैसे ग्रुप, इसीलिए हमारे टीचर ने मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में तकसीम किए, क्योंकि जो ग्रुप अगर एक बंदा हो उसके अगर लॉस हो गए तो वो बंदा अकेला ही वो मतलब वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, वो नहीं हो। अगर ग्रुप में हो तो मतलब सब मिलके काम करेंगे, सबकी आइडिया होंगी। पहले हम अपने आइडिया एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, उसके बाद हम टीचर को सुनाएंगे। अगर वो आइडिया काम करने के काबिल हो तो हम उस पर तो यहाँ से हमें मैसेज मिलता है कि यूनिटी इज गुड एंड चलेंगे। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तंजीला है और मैं क्लास 7A की स्टूडेंट हूँ और मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल है। आज मैंने ये स्टेम का प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है रेन डिटेक्टर अलार्म सिस्टम। इसको बनाने का मकसद ये है कि वैसे भी आजकल स्कर्टों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, तो ये जो है पानी, बारिश के पानी को सेव करता है। इसको हम जो है अपने किसी घर के रूम में भी बना सकते हैं। हम रात को जब बारिश होती है तो हमें पता नहीं चलता कि जो है बारिश हो रही है, तो ये जो अलार्म भी बजाता है। तो ये यानी बारिश होती है तो जब भी बारिश की कंडीशन पड़ती है तो ये अलार्म बजाना शुरू कर देती है। यानी जब रात को हम अपने कमरे में होते हैं तो बाहर बारिश होती है तो कुछ चीज़ें होती है जो भीगने वाले जैसे कपड़े वगैरह होती है, तो हम इसको सेव करके हम इस पानी को जो अपने खेतों वगैरह में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, जैसे ये बटन हो गया और ये स्टील प्लेट्स हो गए, स्विच वगैरह हो गए। तो ये जो है बनाने का मकसद ये था कि ये पानी को जो है सेव करता है। यानी जब बारिश होगी तो हमें इस तरह पता चलेगा अलार्म में। जबरदस्त। तो बारिश तो होगी, तो बारिश तो वैसे भी पता चल जाता है कि बारिश हो रही है, उसके लिए किसी अलार्म की जरूरत होती है? नहीं जी, जब हमें रात को जब होते तो पता नहीं चलता। शीट के अलार्म ठीक है। पता नहीं फिर होता। बारिश हो रही है, ठीक है, फिर क्या करेंगे? इसके बाद कैसे सेव करेंगे? सेफ कैसे? ये इसको जो हमने बनाया इसके अंदर जो ये पानी को कैसे सेव करेंगे बच्चे? तो ये इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद ये है कि बच्चे जो है ना, बच्चों के लिए तो ये चीज़ें छोटे मोटे लगते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी डिफरेंट जगहों पे इंस्टॉल किया गया, क्योंकि इस रेन के पानी को ये एसिडिक होता है, तो इसको डिफरेंट जो है ना प्रोसेस करने के बाद इसको जो है ना इतना काबिल बना सकते हैं। हम इसको अंडरग्राउंड करके, ठीक है, उस पानी को डिफरेंट प्रोसेस के साथ जो है ना उसको सेव करेंगे। उसके बाद उसी पानी को हम खेतों वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े वगैरह धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अलावा बाहर जो है ना ममालिक के लोग इस पानी को जो है ना दोबारा से जो है रीयूटिलाइज करके उस चीज़ को पीते भी हैं। तो इसलिए हम इस चीज़ को बना रहे हैं। चलें जी, चलें, ठीक है। और क्लैपिंग करें भाई इनके लिए। Any other project? हमारे पास एक लर्न रोबोट की तरफ से एक हमें रोबोट है, ठीक है, इसका नाम बडी बोट है। इसके अंदर हमने जो है 4 डिफरेंट टाइप के सेंसर इस्तेमाल किए। पहला जो है फ्लेम सेंसर, लाइन फॉलोइंग सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर। और ये इस रोबोट का जो है LCD है, इसका स्क्रीन कह सकते हैं। इस रोबोट को हम जो है इस बटन के थ्रू हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम जो है जो कोड हमने किया हुआ है पीसी के अंदर, इसके अंदर हम उसी केबल्स के थ्रू इसके अंदर हम अपलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर टायर है, तो इसके अंदर हम ये क्योंकि इसको पहुंचे अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन या 1 हफ्ता हुआ है, तो इसके अंदर हमने ज़्यादा कोड नहीं किया, सिर्फ 2 ही किया। तो इसके अंदर जो है हमने ये किया है कि ये लाइन फॉलो करेगी। जब ये मतलब इसके अंदर ये फॉलो की कि ब्लैक लाइन को ये फॉलो करेगा, तो इस लाइन को फॉलो करेगा, और ये फिर जब इसके अंदर कोई ऑब्स्टिकल वगैरह इसके सामने आएगा तो इसको साउंड भी ये प्रोड्यूस करेगा। तो क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन जो है हमने आर्डिनो IDE के थ्रू हमने इसके इंस्ट्रक्शन किया है पीसी में। पहला हमने कोड किया है पीसी के अंदर भी, केबल्स के थ्रू हमने इस आर्डिनो IDE के अंदर इंस्टॉल किया है, फिर इसको हमने इसके अंदर फिट किया है। तो ये अब इसके अंदर वर्क करता है। तो मैं आपको इसका वर्क
इंट्रोडक्शन? ये लाइब्रेरी है, CS साहब ने खुसूसी तौर पे हमारे यहाँ पे जो SC साहब थे जिसके लिए सर्विस की है, किताबें कुछ आ गई हैं, अभी कुछ किताबें आ जाएंगी। ये लाइब्रेरी कब स्टैब्लिश हुआ है? ये अभी रिसेंटली नवंबर अच्छा, कैसे आप पहले से अच्छा इंचार्ज हैं यहाँ की लाइब्रेरी इंचार्ज हैं आपने, क्या कहना चाहेंगे लाइब्रेरी के हवाले से? क्योंकि बुक्स की डोनेशन है या बुक्स कहाँ से आ रही हैं और कितना टाइम पीरियड दिया जाता है यहाँ पे स्टडी के लिए? तो ये जो बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्या ये कोर्स से रिलेटेड है या एक जो एक्सेप्टेड बुक्स होती हैं जो कि ओवरऑल लाइब्रेरीज में अवेलेबल होती हैं? इसमें अभी ये है कि मतलब बुक्स थोड़ी आनी है क्योंकि अभी हमारे रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है CS के उससे कोलैबोरेशन से और CS साहब ने शाह साहब को जब इनोवेशन के लिए दिया था तो फिर अभी कुछ बुक्स आ रही हैं, कुछ बुक्स के इसमें स्टोरीज हैं डिफरेंट और इसमें मॉरल स्टोरीज जितने भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश में उर्दू में सब कुछ हम पढ़ते हैं। बहुत सी किताबें तो ना होने के बराबर है क्योंकि वो हमारा अलग से वो टीचर वो करती हैं रीड करती हैं तो यहाँ पर सीरीज वगैरह है यहाँ पर गाइड जो है गाइड बुक्स भी हैं, जनरल बुक्स भी हैं, तमाम किताबें जो है जो अवेलेबल स्टॉक है उसमें ज़्यादातर जनरल है, लेकिन टीचर को गाइड लाइन लेने के लिए वो गाइड्स भी यहाँ पे लाइब्रेरी चीफ सेक्रेटरी साहब की जो स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं उसकी हिदायत की रोशनी में ऐसे उन्होंने इस लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया। तो मैम का इंट्रोडक्शन? मैं यहीं पर टीचर हूँ और ये इंचार्ज है इंचार्ज भी इस रूम की जी। तो इसलिए ये रूम में चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो नेस्ले के कोलैबोरेशन से पहले तो हमारी ट्रेनिंग हुई यहाँ पर टीचर्स की, उनको प्रॉपर बताया गया न्यूट्रिशन के हवाले से। उसके बाद उन्होंने ये रूम हमें इक्विप करके दिया है, तो अभी हम वीकली बेसिस पर क्लासेस को लेकर आते हैं और उनको अवेयरनेस यहाँ पर जो इसमें के साथ भी और इसके अलावा भी हेल्दी फूड और जंक फूड, और हमने इसके बाद से ये चीज़ भी इसको भी मेक श्योर किया है कि बच्चे जो है लंच में जो है वो हेल्दी फूड लेकर आए, तो इस चीज़ को भी हम तैयार करते हैं। सही, तो डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट डेज है ECT to 10, तो हम लाते हैं बच्चों को और इस बुक के साथ लेक्चर वगैरह देते हैं बच्चों के जस्ट फॉर अवेयरनेस। कैसी मैम आपकी, क्या खैरियत से? क्या नाम है आपका? विशर साहिबा यहाँ पर एज मैथ्स टीचर। कितना टाइम हो चुका है स्कूल में? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। टीचर मैं इसी स्कूल से फारिग भी हुई हूँ। अच्छा जी, नर्सरी से 8 तक मैंने यहाँ से पढ़े और इसके बाद मैं पब्लिक स्कूल में गई और मास्टर्स के बाद माशाल्लाह ठीक है। जब आपने पढ़ा और अभी के सिस्टम में क्या चेंजेस आपको फील हुए? अभी तो बहुत चेंजेस। पहले तो टीचर्स भी हमारे प्रोवाइड नहीं थी, वो कम थी, लेकिन अभी माशाल्लाह से हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं और इसके अलावा जी इनको ई लर्निंग का भी बहुत न्यू इंटरवेंशन फॉर द करंट गवर्नमेंट चीज़ें ऑन बिहाफ ऑफ करा रहे हैं। पाकिस्तान। ठीक। कैसे क्लास आप लोग? खैरियत से? कौन सी क्लास है ये? 10th साइंस। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? मैथ्स पढ़ रहे हैं? That's my favorite subject. I've done masters in mathematics. जो कि ज़्यादातर के लिए डिस्लाइक होता है अच्छा मैथमेटिक्स। कैसा सब्जेक्ट है ये मैथ्स? डिफिकल्ट, इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग, सरप्राइजिंग। अच्छा कुछ पूछ लूं? मैम इजाजत है, कुछ पूछ लूं बच्चों से? अच्छा कोई जवाब देगा? कौन जवाब देगा? पहले तो हाथ खड़ा कर मैं देखूं क्या क्या रेशो है यहाँ पर मैथमेटिक्स पसंद करने वालों की आवाज़ से। किन किन को बात अच्छा लगता है?
बहुत कम है। लड़कियां कम पसंद करती है वैसे। लड़कियां कम पसंद करती हैं, मुझे तो लगा कि शायद लड़कियां ज्यादा पसंद करती हैं। क्या बाकी है मेरे ख्याल से मैथ। अच्छा क्या पढ़ रही है भैया? इस वक्त क्या है? स्टैंड करेगा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जी हाँ। जी आप शाबाश, बताएं बताएं। अपनी नई क्लास है ना, रिसेंटली 9 का पेपर दी तो चलो 1.1 है ना अभी तो। जो आपने पढ़ा है उसके मुताबिक Any equation which contains the square of the unknown variable, it is called the quadratic equation, which have power 2. Which have power 2? Only 2? Yes. It may be 3 or there's no chance 2. It has 2 powers. फॉर्मूलाज भी है इसमें? स्टैंडर्ड जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट a b स्क्वायर b माइनस 4ac अपॉन 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला। बस 2 फार्मूला हमने अभी तक पढ़ा और आज अच्छा चलो मैं इस बुक से नहीं पूछती, ठीक है ना? ये अभी आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं नहीं पढ़ती। चलें आप क्लोज, ठीक है? ओके, एनीवन who can explain what is mathematics? It's your subject now. Yes, please. Raise your hand. मैडम ने बताया शाबाश। What is mathematics? मैथ्स जो है हम अपने कैलकुलेशन इसमें कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अब इसमें कैलकुलेशन के भी हर तरह के मतलब अब इसमें एल्जेब्रिक है जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, सेट्स के बारे में पढ़ते हैं और हम थ्योरम पढ़ते हैं, ज्योमेट्री सारा पढ़ते हैं। तो इन सब का जो कलेक्शन होता है, इन सब का मजमूआ से एक हमारा जो पूरा बुक बनाया होता है मैथमेटिक्स का। हम ये पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि हमारे डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होता है। इसके डेली लाइफ में आपका लैम्डा का क्या यूज है? लैम्डा, हाँ पढ़ा लैम्डा? लैम्डा सिर्फ तारीफ पढ़ी है। थीटा पढ़ा? जी थीटा पढ़ा, एंगल फाइंड करने के लिए यूज होता है। अच्छा, आयोटा पढ़ा? आयोटा जी मैम। आयोटा के क्या इस्तेमाल आपकी डेली लाइफ में? आयोटा का हम डेली लाइफ में उसका करेंगे हम आयोटा का किस तरह फॉर्मूलाज का क्या यूज है आपकी डेली लाइफ में? कौन किस तरह के फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैम हम तो अभी उनके इसको यूज करने के तरीके पता है। अच्छा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? बहुत इजी है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का उसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता? नहीं है। हाँ, वो तो अभी तक मैथमेटिशियन ने बनाया नहीं। इसे मैथमेटिशियन ने बनाया ही नहीं है शायद। कंफर्म है? जी मैम। ऑलराइट, सिट डाउन, क्लैपिंग करें वहीं करें। मैथमेटिक्स सिर्फ ये तो नहीं पढ़ी ना, आप सभी पढ़ रहे हैं, अभी तो आपके कोर्स से हटकर है। डिफाइन मैथमेटिक्स। मैडम ने आप सबको पढ़ाया होगा, बताएं शाबाश। आप बताएंगे? बताएं। हाँ क्या है? वो तो मैथमेटिक्स ना, डिफाइन मैथमेटिक्स। बेसिक्स में हमने कैलकुलेशन के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? पोलिनोमियल में जिसकी पावर पॉलिनोमियल उसकी पावर 1 होती है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, सही सही, चलो और जी। मैथ्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, और इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, और ज्योमेट्री, सेट और थ्योरम्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, और फॉर्मूलाज के जरिए। What's your name? सीरत। Alright, सीरत, thank you. Sit down. Clapping करें वहीं क्लास। I'm not your teacher और आपकी लेक्चरर भी नहीं, वो टीचर इज अवेलेबल, ठीक है? तो इट्स अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ रही है ना, पहले तो ये पूछा जाए कि ये सब्जेक्ट क्यों है,
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये मैथ्स क्या है और क्यों जरूरी है और आप रट्टे पे रट्टे लगाए जाएंगे, तो देखें क्लास में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, फॉर्मूलाज रट्टे लगा दिए, बट इन फ्यूचर इसका क्या यूज है? ऐसा ही है। अगर हम सिंपल से सिंपल अल्फाज में मैथमेटिक्स को डिफाइन करें तो मैथमेटिक्स इज ऑल अराउंड अबाउट कैलकुलेशंस। Mother In of mathematics, science. Maths is mother of science. In mathematics, we are just playing with numbers, symbols, expressions, formulas. That's it. बहुत ज्यादा अल्फाज में ऐसा ही है ना। तो इसका यूज क्या है, आगे क्या है, बेनिफिट क्या है इसके, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, जो भी सब्जेक्ट आप उनका है, एटलीस्ट पहले आप लोगों ने देखिए अभी आप 1.1 पर हैं, जब इसके 9.1 पर पहुंचेंगे फिर क्या हालत होगी, टीचर को आइडिया है। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ें समझ के पढ़ें व्हाट वी आर स्टडिंग, ठीक है, ताकि कल को कोई भी आके आपके कोर्स से हट कर भी आपसे अगर आपसे सवाल करें तो आप लोगों को वो चीज भी आनी चाहिए ना। तो अगर सिर्फ इस तक महदूद रहना है तो उसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं बुकवर्म्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही बुकवर्म्स, किताबी कीड़े, सुना है ना ये अल्फाज कि नहीं सुना? वो बनना है या एक प्रोफेशनल अंदाज में एक अच्छा तालिब इल्म जिसको इल्म का मतलब पता है वो बनना है। क्या बनना है? स्टूडेंट बिल्कुल। तो चलें जी, वेल एंड गुड। और मजीद जो है ना इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा फोकस किया और देखी थी कि क्या मामलात हैं, टीचर से पूछें। और बड़े आपकी जो नहीं एनर्जेटिक टीचर भी हैं, यंग हैं, तो ये आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, ठीक है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एसीडी की जो टीचर्स है वो ट्रेनिंग के लिए गई हुई है, अच्छा, अच्छा। मतलब माउन वाउन की तरफ से गिलगित गई हुई है, तो ये असिस्टेंट है, ये करा रही है। ये टीचर ऐसी तो कितने टीचर्स, कितना स्टाफ यहाँ पर होता है? एसीडी में एक वो सिर्फ तो गिलगित गई हुई है ट्रेनिंग की ट्रेनिंग के लिए गई है। चलें जी, ठीक है। You can cross the highest mountains. If you believe in yourself, you can cross the greatest oceans. But the point is, if you believe in yourself, मैंने खुद पे एतमाद किया क्योंकि मुझे इस एतमादी का दर्स मेरे वालिद साहब ने दिया। माँ ने मुझ पे भरोसा किया और मुझे वो सबक सिखाया कि आज मैं यहाँ पर स्टैंड कर रही हूँ आप सब लोगों के सामने अपनी स्टोरी बता रही हूँ। सपोर्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल कोई बंदा नहीं कर सकता। आई हैव अ मोटो इन माई लाइफ दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिकॉज़ बिलीव इन योरसेल्फ। 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में। मैंने आपको बताया ना, मेरा मकसद नौकरी नहीं था। जब मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, क्लासेस लिए, उस वक्त मैंने जरूरत समझा कि भाई हमारे एरिया जो है ना बहुत ही ज्यादा निग्लेक्शन का शिकार है। और उस चीज को फील करते हुए जब मैं इस फील्ड में आई हूँ, एक कोइंसिडेंटली, मेरा कोई माइंड नहीं था कि भाई कोई मीडिया पर्सन बनना है, एंकर पर्सन बनना है, मीडिया के सामने आना है। इवन जब मैं इस फील्ड में पहला प्रोग्राम किया मुझे तो पता भी नहीं था कि एंकर पर्सन होता क्या है। मुझे सवाल नहीं पूछना आता था क्योंकि तब मैं सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं काम कर रही थी, सिर्फ थ्योरिकली हम पढ़ रहे थे। फिर मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा, देखो लाइफ में 2 चीजें होती है ना, कि आप प्रैक्टिकली एक चीज परफॉर्म करो, मैदान में, अमली मैदान में करके दिखाओ। दूसरा ये है कि आप सिर्फ उस चीज को स्टडी करो माइंड में और
खुद में ही रखो कि हाँ जी मैं कर सकती हूँ, मैंने करना है, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं ना, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आज बहुत से स्कूल्स में जब मैंने विजिट किया तो बच्चियां बोल नहीं रही थी। अब नो डाउट की काबिलियत है, वो इन चीजों को जानती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं, बट जब आप बोलेंगे ही नहीं, परफॉर्म नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा आपकी काबिलियत का। So that's why you have to speak up. सही बोलें, गलत बोलें, बोलें जरूर, ठीक है। अगर अपनी आप ग्रूमिंग चाहती है ना, जो अपनी लाइफ में करना है, तो बोलें, स्टैंड ले बातों पर, परफॉर्म करें आगे। रोज न्यूज में अभी देखिएगा, रोज न्यूज एक न्यूज चैनल है जहाँ पर इंटरव्यूज होते हैं, टॉक शोज होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। दे ऑफर्ड मी कि मिस महविश मुमताज बेग यू कैन जॉइन अस। तो सब मेरा तो कोई मकसद नहीं था ना, लेकिन मैंने अपना काम ऐसे किया, अपने आप को ऐसे मनवाया कि सामने वाले ने जॉब की ऑफर कर दी। तो बताएं क्या चीज मुश्किल है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? बात सिर्फ शऊर की होती है, बात सिर्फ उस जज्बे की और पैशन की होती है जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। नो डाउट यहाँ से बड़े अच्छे स्टार्स ने निकलना है। कल एक सेमिनार हुआ, उसमें मुझे वो एक थी इंचार्ज, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी यहाँ पे सेमिनार होते रहे हैं और अक्सर जो है वो एग्जाम्पल महविश मुमताज बेग कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भाई एक सवाल किया गया कोई पत्नी पंजाब की, क्या हुंजा के थे, हुंजा से कोई डेलीगेशन आया, उन्होंने कहा देखें कि भाई आपके इलाके की एक बेटी है महविश मुमताज बेग, वो भी तो काम कर रही है अपने फील्ड में और कैसे परफॉर्म कर रही है। तो एक लड़की ने उठ के उनको क्वेश्चन किया कि महविश मुमताज बेग और हमारा कंपैरिजन नहीं बनता, उसकी स्कूलिंग, उसकी एजुकेशन जो है वो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हुई है, उसकी परवरिश अच्छे माँ बाप ने किया है, उसको बोलना आता है, उसको बताना आता है, उसके पेरेंट्स का उसके ऊपर ट्रस्ट है। हम बोले कि भाई हमें यहाँ से ठीक है ना गिलगित जाना पढ़ाई के लिए, तो मेरे पापा नहीं भेजेंगे मुझे क्योंकि मेरे घर की सिचुएशन ही ये है। तो देखिए हर घर की अलग कहानी होती है ना, और मैं समझती हूँ कि वो कहानी हम खुद लिखते हैं। तो महविश मुमताज बेग ने अपनी कहानी खुद लिखी है ना, कि आज ये शख्स मेरे साथ खड़ा है हर स्टेज पर, चाहे मेरे अगेंस्ट कुछ हो, चाहे मेरे फेवर में कुछ हो, हर वक्त साथ खड़ा है। तो ये काम आप लोग भी कर सकते हैं, अपने घर के पेरेंट्स को एतमाद में लाना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई दूसरा नहीं आएगा, डीडी साहब नहीं आएंगे आपके घर, वो बोलेंगे अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, ठीक है, अपने बच्चों को अच्छे लेवल पे जाए, इनका काम नहीं है, काम आप लोगों का है। यू हैव टू डू इट। विल यू गाइस डू? आवाज नहीं आ रही? तो फिर करना होगा। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, सही बोलें, गलत बोलें, उठना है, बैठना है कॉन्फिडेंस के साथ। पता लगे कि आप लोगों की परवरिश एक अच्छी घराने में हुई है, पता लगे कि आप लोगों के ऊपर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अच्छे लोग कर रहे हैं। अगर चुप रहेंगे, गर्दन झुका देंगे, तो भाई इनकी भी तो फैलियत है ना, है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वॉन 2 awards, 2 national awards, national youth Pakistan award in category of journalism from all over Gilgit-Baltistan. Youngest 100% of Gilgit-Baltistan, इंशाल्लाह मेरा इसके ऊपर बिलीव ये है कि बस youngest 100% of पाकिस्तान बनना है। मैं बन सकूंगी? कैसे बनूंगी? तो बहुत मुश्किल है, हाँ बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान लेवल मतलब नेशनल लेवल पे आना इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मेरे साथ रिपीट करें ना, आई हैव अ मोटो इन माय लाइफ, जो मेरा मोटो है मैं चाहती हूँ आप लोग भी उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी अपनी लाइफ में। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। Everything is possible, nothing is impossible. Just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible. So just believe me. मैं इसी शेर को रिपीट कर रही हूँ, मेरे टीम मेंबर्स भी कहते हैं एक ही शेर आपको मिला है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस अपने टीचर से पूछिएगा। 11 का एक शेर मेरे साथ रिपीट करेंगे? मंजिल से आगे बढ़कर मिल जाए तुझको दरिया। अगला क्या है? हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरी क्या हुआ, सदियां गुजर गई,
किस्मत तेरी बदल दे मुझसे तलाश कर। इस शेर के मफहूम के बारे से अपने टीचर से जरा पूछिएगा कि व्हाई आई डिसाइड दिस पोएट्री ओवर हियर, व्हाट्स इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है ना, और ये हमारी लाइफ में कैसे मोटिवेशनल रोल अदा करेगा। क्योंकि मुझे तो मेरे उस्ताद है, मुझे पहला शेर याद है, जो कि शेर मुझे याद होता मुझे याद भी नहीं होते। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने शेर जबरदस्ती कहा कि मैं इसको याद कर रहा हूँ, इसको कुछ शेर याद ही नहीं होता। मुझे इन चीजों से इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि हमारे स्पीचेस इंग्लिश में होते थे, देयर कमांड, तो हम इंग्लिश में बोलना चाहते थे। लेकिन वो कहते लामा इकबाल ने इतनी अच्छी अच्छी पोएट्रीज उर्दू में किए हैं, फारसी में किए हैं, अरबी में किए हैं, उनको पढ़ा करें। तो मेरे लिए मोटिवेशन का एक शेर था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इजाजत ले रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के सामने से, ठीक है। आप जब काम करने के लिए उठेंगे ना तो हेटर्स भी आएंगे, डिमोटिवेटर्स भी आएंगे, जो कि आपको नीचे बिठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप लोगों के अंदर ये कंफर्मेशन है कि I can do it and I want to do it, then you guys will do it, ठीक है। फिर बस नहीं करता, मेरे इस फील्ड में यकीन जाने, आई एम अ डॉटर ऑफ बल्तिस्तान, मैं खुल के बता रही हूँ यहाँ पर। इस फील्ड में जब मैंने एंटर किया, एवरीवन इज थॉट कि भाई शी मस्ट बी फ्रॉम हुंजा, महविश मुमताज बेग हुंजा की कोई लड़की होगी, क्योंकि उन्हीं के लोग इतने आगे फील्ड में मानते इस चीज को। दे हैव अ स्किल, दे हैव अ किस तरीके से डिलीवर करना है वो जानती हैं, और मैं खुद अप्रिशिएट करती हूँ उनको, क्योंकि उनकी कम्युनिटी, उनकी परवरिश ऐसी हुई है। फिर नाम के आगे भी बेग है, लोगों को तो डर हो गया कि भाई ये तो है ही हुंजाई, ठीक है ना, हमारे से क्या मुकाबला। लेकिन मुकाबला है, यहाँ से भी तो महविश मुमताज बेग बन के कोई बाहर निकल सकती है ना, अपने फील्ड में बनना चाहेंगी तो बनना आप लोगों ने है ना। मैंने साबित किया कि बल्तिस्तान सरजमीन अहली बैत, मुझे सबसे ज्यादा हर्डल्स भी यहीं से आए, लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया स्टार्ट में, बुरा भला सबसे पहले यहाँ से कहा अपनों ने, ये मेरा अपना घर है, बाकी वो भी मेरा घर है बट एक स्टेप मुझसे दूर है। तो जितनी तकालीफ यहाँ से पहुंची है ना, उसकी तो खैर एक तारीख है। लेकिन उस वाले से भी मैं एक ही शेर कहती हूँ, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, ऐसा ही है। लेकिन आज मुझे मेरा इलाका, मेरा ही घर के फख्र से कहता है कि हमारी भी बेटी महविश मुमताज बेग जैसी हो। उस वक्त भी आए, अपने लोगों ने परेशान किया, लेकिन आज अपने लोग ही तो मेरे आगे खड़े हैं, मेरे बैक पे सपोर्टिव किरदार अदा कर रहे हैं। लोगों की मेंटालिटी को मैंने चेंज किया है। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल एंड आई हैव प्रूव्ड इट। तो ये आप लोगों ने भी प्रूव करना है। सीएस बड़ा अच्छा काम कर रहा है हमारे फील्ड में, हम उनसे ज्यादातर तनकीदी हमारे सवालात होते हैं, बट ये जो आप लोगों के लिए काम कर रहा है ना, इट्स एप्रिशिएटेबल। हम अपना वक्त प्रॉपर यहाँ इसी में दे रहे हैं। तो अपना मुकाम खुद पहचानना है, क्या कर रहे हो वो भी आप लोगों ने खुद ही जानना है, और एक डिलीवर करके एक अच्छा नाम बनाना, इन सब लोगों की अचीवमेंट होगी, कामयाबी। उसका सबूत किसने देना है? किसने? किसने? प्रॉमिस करते हैं? आखिर में जो मेरा मोटो है, फिर उसको रिपीट करें। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible, so just believe in yourself. मैडम ने यहाँ पे काफी अशार का सहारा लेते हुए अपनी स्पीच जो है वो कंप्लीट की। तो मैं एक शेर जो मेरे जहन में आज, जैसे मैडम ने कहा कि इफ यू आर राइट, इफ यू आर टू डू समथिंग, नोबडी कैन डू हार्म टू यू, राइट। तो इसी हवाले से मैं एक शेर हर उस मेहनती इंसान के नाम पे, हर उस जो मुकाबला करने की एक शौक रखता हो इंसान, हर उस इंसान के नाम पे, आप तमाम बेटियों और बहनों के नाम पे, और खास तौर पर हमारी मेहमान खास से महविश मुमताज बेग के नाम पे एक शेर डेडिकेट करना चाहूंगा। तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के। थैंक यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। और इस वक्त जो है वो स्कूल की तकरीबन हमने विजिट कंप्लीट किया। क्या CS इनिशिएटिव्स के तहत क्या प्रोजेक्ट लगाए गए, बच्चों ने खुद क्या एक्सपीरियंस किए, इस हवाले से भी ब्रीफिंग दी। नाउ इट्स टाइम टू टॉक विद द प्रिंसिपल, जो कि स्कूल सिस्टम के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से हमें बता सकती हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल बिल्किस बतूल साहिबा। इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस साहिबा, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह। अच्छा बिल्किस साहिबा, कितना टाइम हो चुका है आपको इस स्कूल की मैनेजमेंट संभालते हुए? तकरीबन 3.5-4 साल का। मतलब कि पहले 4 मैं साल एलिमेंट्री कॉलेज में होती थी। ठीक। 18 साल उधर काम किया है, टीचर्स को ट्रेन किया। ठीक। तो ये बताएं कि अभी इस स्कूल की क्या करंट सिचुएशन है, इन्वॉल्वमेंट कितना है आपके पास, नंबर ऑफ स्टाफ कितना है, और आफ्टर द इनिशिएटिव ऑफ CS क्या तब्दीलियाँ आई हैं? मैं खुद पहले इधर से पढ़ के गई हूँ 8 तक यहाँ पे स्कूल में। उसके बाद मैंने यहाँ पे टीचिंग भी किया है 5-6 साल का। उसके बाद FAC के थ्रू में 17 में कॉलेज ऑफ एजुकेशन में वहाँ पे लगी। अभी इधर आके मुझे 3.5-4 साल का अरसा हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे पढ़ाती थी, उस वक़्त का दौर जब मैं पढ़ती थी, उस वक़्त के दौर और अभी का काफ़ी फ़र्क, डिफरेंस, हाँ जी, मैंने अभी मैं महसूस कर रही हूँ। और जब मैं इधर आई थी बच्चों की तादाद बहुत कम थी यहाँ पे ना, 350 या 400 तक। अभी जब से ये CS साहब ने प्रोग्राम स्टार्ट किया IT लैब के हवाले से, स्पेस मेकर के हवाले से, लाइब्रेरी के हवाले से, और जो हेल्दी फूड के हवाले से, और पिंक बस जो है ख़वातीन के लिए, मेरे पास लड़कियाँ ऊपर सेठन से आती हैं। तो पहले आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का जो इशू था वो भी अभी ख़त्म हो गया है। अभी अल्लाह का शुक्र है 800 तक मेरे पास स्टूडेंट आ गए। इस साल प्राइवेट सेक्टर से 120 स्टूडेंट आ गए इधर। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी 2 सालों से रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन है। पहले A+ में आना मुश्किल था, अभी 23 लड़कियां A+ में आई है। स्कूल की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? स्कूल रिजल्ट है मेरा बेहतरीन। अच्छा। रिजल्ट, क्योंकि बल्तिस्तान लेवल पे इस साल मैंने अवार्ड भी अल्लाह का शुक्र है हासिल किया है। चलिए, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और इन द एंड ऑफ प्रोग्राम डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज, बिकॉज जो तब्दीलियाँ आई हैं वो पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं। जी बिल्कुल। पैगाम क्या दे? पैगाम यही है कि अपने जो पेरेंट्स से अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में आप भेज रहे हैं, एक तो अपनी माली है, जो आपका माली सिचुएशन है, हाँ जी, वो भी है। अभी यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हर फैसिलिटीज़ स्कूल में है। इस साल AST के थ्रू बहुत बेहतरीन टीचर्स यहाँ पे आई हैं। नंबर ऑफ स्टाफ कितना है आपके पास? 32 है मेरे पास। ACD से लेकर 10 तक क्लासेस हैं यहाँ। रिक्वायरमेंट कितनी थी? रिक्वायरमेंट तो अभी मुझे चाहिए ना 40 तक है। चाहिए? जी चाहिए, क्योंकि 28 सेक्शन है, 32 टीचर हैं। सेक्शन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। हर क्लास के 1, 2, 3 3 सेक्शन है मेरे पास। तो चलें जी, थैंक यू सो मच बिल्किस साहिबा। नाज़रीन, जैसे कि आपने कवरेज में भी देखी होंगी कुछ तब्दीलियाँ, जो कि स्पेशली इस एरिया से पढ़ के जाने वाली जो ख़वातीन हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन की होगी। कुछ टीचर्स हमसे मिले जिन्होंने कहा कि हम खुद यहाँ के स्टूडेंट थे और अभी यहाँ पर ही हम एज आ लेक्चरर, एज अ टीचर जो है अपॉइंट हुए हैं। तो जो चेंजेस आई हैं वो नो डाउट के पॉजिटिव चेंजेस हैं। नाउ इट्स अप टू अस कि हम उस पॉजिटिविटी को कैसे स्प्रेड करते हैं। Because I always say कि every coin has 2 sides, positive and negative. So it's up to us ये पॉजिटिव साइड को हम लोगों ने इंकरेज करना है या फिर नेगेटिव को। तो खामियां खूबियां हर अदारे, हर इंसान में होती हैं। कोशिश की जाए कि पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड किया जाए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इट्स माई मोटो। इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट जो स्कूल है उसकी भी कवरेज का पार्ट हम बनेंगे और आप लोगों को उसके साथ शेयर करेंगे। सो स्टे विद अस।